बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, दरूद तंजीना कौन नहीं इसकी फ़जीलत को जानता, हर बंदा जानता है। दरूद तंजीना जब कोई बहुत मुश्किल में होता है, बहुत तकलीफ़ में होता है, तब ये पढ़ी जाती है और इसका असर इतना ज़्यादा होता है कि वो दुख तकलीफ़ जिस मकसद के लिए पढ़ी जाती है वो फ़ौरन हो जाता है। मैं आपको इसके साथ एक छोटा सा वाक़या भी सुनाऊंगी इंशाल्लाह, तो आप इसकी तफसीर देखिएगा। बहुत ही इंतहाई मुजरब अमल है ये। जो अमल आपकी मदद में लेके इंशाल्लाह मैं यकीन से कहती हूँ कि आपके जो जो नामुमकिन मसाइल हैं, जो जो नामुमकिन मसले हैं, वो ना जो हाजतें हैं जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई, मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई, परेशानियां ख़त्म नहीं हुई, मसाइल हल नहीं हो रहे, और अगर औलाद है, बे औलाद है कोई, तो उसको औलाद नहीं अभी तक मिली, तो इंशाल्लाह इसके अमल से और किसी ने इम्तिहान दिए हैं वो कामयाबी चाहता है, अब कामयाबी इम्तिहानों में चाहता है, तो जो ये मैं आपको दरूद तंजीना का अमल बताऊंगी, इससे इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपको इन सब मसाइल से कितनी जल्दी से आपके मसले भी हल होंगे और आप कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। जितनी मुश्किलें हों, मसाइल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, जितनी हाजतें होंगी वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी, जो भी मुश्किलात होंगी वो टल जाएंगी। अगर कोई बे औलाद पड़ेगा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको नेक सालिहा औलाद भी देगा। अगर कोई बच्चे या बच्ची ने बहुत मेहनत की है, इम्तिहान दिए हुए हैं, उनको डर है, तो ये अमल करे, इंशाल्लाह वो टॉप करेगा। टॉप नहीं तो कम से कम पास, क्लियर और बहुत ज़बरदस्त नंबरों से होगा। अगर कोई मेरी बहन या बेटा या बेटी या कोई भी अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं मारने, तो वो ये अमल करें, उनकी पसंद की जहाँ पे वो चाहते हैं वो उसकी राह शादी करना, वहाँ की राह हमवार होगी। अगर कोई से बीमार हैं, सेहत तंदुरुस्ती नहीं है, बहुत टाइम से बीमार चला आ रहा है, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि वो बहुत जल्द सेहतयाब हो गए। अगर किसी को बेटा चाहिए, औलादे नरीना नहीं है, बेटियाँ हैं, लेकिन अभी अल्लाह ने बेटे जैसी नेमत नहीं दी, तो उसके लिए भी मेरी बहनें और बेटियाँ कर सकती हैं औलादे नरीना। अगर किसी का शौहर राय रास्त पर नहीं है, बद और औरतों के पीछे जा रहा है, अगर और औरतों के पीछे नहीं भी जा रहा है, फिर भी घर को तवज्जो नहीं देता, बच्चों को तवज्जो नहीं देता, तो वो मेरी बहनें और भी इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अगर जो भी आपका जायज़ मकसद होगा, आप उसके लिए इस अमल को करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका वो मसला मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताती हूँ। ये हमारे इधर ही हमारे साथ पेश आया था मोहल्ले में। हमारे इधर साथ कुछ घर छोड़ के उनके ना मियाँ बाज़ार में काम करते थे, ठीक है। उनको किसी ने ना फंसा दिया चोरी के इल्ज़ाम में। उन्होंने किसी को फंसा दिया, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और उनको चोरी में, आपको पता है पाकिस्तान में पैसे चलते हैं, जिसके हाथ में पैसे हैं वो कुछ भी करवा सकता है। वो जिन्होंने उनको फंसाया वो ज़रा पैसे वाले लोग थे, और उस बेचारा जो वो गरीब था, कुछ इतना नहीं कर सकता था, उसको फंसा दिया उन्होंने। गलत था, इल्ज़ाम गलत था। उसका बाद केस चला, उसको सज़ा हो गई, सज़ा भी हो गई, सारा कुछ हो गया, वो जेल में चला गया। पीछे उसकी सिर्फ बीवी थी, तो उसकी बीवी ने क्या किया, दरूद तंजीना का 1.25 लाख दरूद वो रोज़ाना पढ़ाती थी, और उसने वो गिटकें मंगवा रखी थी, और क्या करती थी, सबको बोलती थी कि आएँ और पढ़ें। हम लोग भी जाते थे, हम लोग पढ़ते थे दरूद तंजीना। मैं भी गई, मैंने भी पढ़ा, और यकीन कीजिएगा पता नहीं अभी मुकम्मल भी नहीं हुए थे दिन, तो उनका मियाँ का वो कि अल्लाह ने ऐसा सबब बनाया, ऐसा सबब बनाया कि वो केस भी ख़त्म हो गया। हालांकि सब कुछ हो चुका था जी, पता नहीं उनके दिल में क्या रहम आया, क्या हुआ कि उन लोगों ने उनको बड़ी ज़माना छोड़ दिया। क्या इस जिन लोगों ने गलत बनाया था उनके दिलों में पता नहीं अल्लाह ने रहम डाल दिया, उन्होंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया, क्या हुआ, तो वो बंदा अपने घर वापस आ गया। उसकी बीवी थी, एक छोटी बच्ची थी, और अल्लाह ताला ने उनकी, अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ था, फिर भी जितने दिन की उन्होंने किया था उनकी बीवी ने, उतने दिन से पढ़ाई और सब ने उनका साथ दिया। तो जब
आप मैं बताने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि ये दरूद तंजीना आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, जिस नीयत से पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपका वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। आप देखें, कोई जेल चला जाए, गरीब बंदा है, उसके पीछे जाने वाला कोई नहीं है, और कत्ल के पता नहीं कौन सा इतना कह रहे थे कि उसमें से छूटना मुश्किल है, वो बंदे को अल्लाह ताला ने बरी करवा दिया। क्या? उसकी बीवी ने पीछे दरूद तंजीना पढ़ाना शुरू कर दिया था, और हम लोग गवाह हैं। हम लोग जाते थे, मैं भी जाती थी, और भी बातें थे। मसलन ये है कि सारा दिन वो ना पढ़ाती थी, गिट्टियाँ रखी हुई थी उसने के, जो आता था पढ़ता रहता था, और एक दिन में वो मुकम्मल हो जाती थी। हम मोहल्ले व सब ने उनका बहुत साथ दिया, और उनके मियाँ छूट के आए, उसने बाकायदा सबका शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला ने उनकी इतनी बड़ी मुश्किल टाल दी, अल्लाह ताला ने उनकी सर से ख़तरात ख़त्म कर दिए। अल्लाह ताला के कलाम में इतनी बरकत है। ये दरूद तंजीना तो मैं आपको बता दूं, आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे उस मकसद को अपने जहन में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, फिर इस अमल को कीजिएगा, और यकीन रख के कीजिएगा, यकीन कामल से कीजिएगा कि मैं ये करूँगी तो मेरा इंशाल्लाह ये होगा। किसी बहन की औलाद नहीं हो रही तो वो इस चीज़ को अपने जहन में रख के इस अमल को करे, तो मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह ताला होगी। अब मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ, ये इसका तरीका क्या है और आपने किस तरह से इसको पढ़ना है। तरीका बहुत आसान है, आप लोगों ने बहुत ही आसान है, 1100 मरतबा पढ़ना है। इसको किस तरह से पढ़ना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। छोटे छोटे वज़ाइफ डेली बेसिस पे मैं करती रहती हूँ, रोज़ आती है वीडियो, छोटी सी होती है, देख लिया करें। आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट कर दिया करें। तो नाज़रीन इकराम, जिसके साथ मसला हो वो आगे ज़रूर इस वीडियो को उससे रिलेटेड शेयर कर दिया करें, क्योंकि कोई आपको दुआ देगा, कोई आपको सारा कुछ करेगा। अब इसका तरीका सुन लें, आपने इसको किस तरह से करना है। तरीका बहुत आसान है, आपने इसको 1100 बार पढ़ना है। 1100 बार किस तरीक़ा से आप पढ़ सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये आपने 3 दिनों में पढ़ना है। 3 दिनों में 1100 बार आपने पढ़ना है। किस तरतीब से पढ़ना है ये देखिए। पहले दिन आप पढ़ेंगे 366 मरतबा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी इंशाल्लाह, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने में भी। पहले दिन आप पढ़ेंगे 366 मरतबा, दूसरे दिन फिर आप पढ़ेंगे 366 मरतबा, 366 दूसरे दिन और पहले दिन इतने पढ़ेंगे, और तीसरे दिन आप 368 मरतबा, मसलन 328 मरतबा। इस तरह से 3 दिनों में आपका 1100 मरतबा दरूद तंजीना हो जाएगा, और साथ में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपका मसला भी हल हो जाएगा। अगर एक हफ़्ते में आपका ये मसला हल ना हो तो दूसरे हफ्ते आपने फिर ये ऐसे ही करना है। कोशिश किया करें, जो अमल है ये आप अब जो चांद पहला शुरू हो गया आप इस हफ्ते में कर लें, नेक्स्ट फिर आप अगले वीक, एक वीक छोड़ के अगले वीक फिर कर लें, या फिर अगले वीक कर लें। आप 4 वीक होते हैं मंथ में, आप 4 वीक में 3 दिन ये अमल कर सकते हैं। लेकिन जिसके मकसद के लिए आपने करना, हर बार मकसद अलग हो तो तब आप कर सकते हैं। अगर पहला मकसद भी हल नहीं हुआ एक बार करने से, दो बार फिर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ दरूद तंजीना का। नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने इसको पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने उस मसले के लिए, हल के लिए दुआ मांगनी है, खसूसी दुआ मांगनी है। जब आप इसका एक टाइम फिक्स कर लें, आप आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वरना इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं। अगर आप इसको इशा के बाद कर लेंगे तो तब आप फ्री होती हैं, सारे घर के काम भी होते हैं, खाना पकाना कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद दूसरा टाइम जो बेस्ट है फजर के टाइम, मेरे लिए तो यही बेस्ट होता है। मैंने जब कोई अमल करना हो ना, कुछ भी करना हो, तो मैं इन्हीं 2 टाइमों में करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बेस्ट टाइम होता है। फजर के बाद भी कोई काम नहीं होता, ठीक है, आराम से सुकून से बंदा कर सकता है। उसके बाद इशा के बाद इंसान हर चीज़ से फ़ारिग होता है। 3 दिन आपने ये अमल करना है। जब आपने इस अमल को शुरू करना है, दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले दिन आपने इसको 366 बार पढ़ना है, दूसरे दिन फिर आपने 366 बार पढ़ना है, और तीसरे दिन आपने 368, थोड़ा बड़ा,
फिर आपके 1100 मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद आपने फिर दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह ताला से अपने उस मकसद के लिए, उस हाजत के लिए खुसूसी दुआ मांगनी है। हाथ उठा कर मांगनी है, जोली फैला के मांगनी है, आंखों में आंसू ला कर मांगनी है, अल्लाह से गिर गिरा के मांगनी है और अल्लाह ताला से इस तरह से मांगनी है कि मेरा अल्लाह ताला आपको उसी वक्त उस हाजत पर कुन फरमा दे और आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए और आपका वो मकसद उसी वक्त हल हो जाए। आपकी दुआ में इतनी तसीर ज़रूर होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपके जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप करेंगे, जो मैंने ऊपर बताई हैं सारी, और सज अलग अलग हाजत के लिए आपको अलग अलग से ये अमल करना है। इतनी सारी हाजतों के लिए आपने एक अमल ही नहीं करना। अगर आपको औलाद चाहिए उसके लिए अलग से करो, अगर शादी के लिए करना है तो उसके लिए अलग से करो। मसलन वजीफ़ा यही, अमल यही है, लेकिन आपकी हाजत अलग हो तो वजीफ़ा भी अलग से हो। ये नहीं हो कि सारी हाजतों को जहन में रख लें और एक अमल करके फ़ारिग हो जाए, ऐसे नहीं होता। एक अमल एक बार करेंगे और एक हाजत के लिए करेंगे। जितनी हाजतें हैं उतनी बार इस अमल को कीजिएगा। इजाज़त के लिए आपने इस अमल को करना है तो इजाज़त के लिए आपने कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखना है और अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 सिफ़ाती नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत देगा। और नाज़रीन कराम, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, मेरी दुआओं में आप होते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन कराम, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, जब भी आपने ये अमल करना है, वज़ू करना है, वज़ू कर लें। अगर नमाज के बाद कर लें तो ठीक है, नहीं तो वैसे कर लें, वज़ू करें। इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद 3 दिन के अंदर अंदर हल हो जाएगा, हाजत भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, नेक अमल करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फ़रमाए और हम सब के जो सगीरा कबीरा गुनाह है अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे। जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हों अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा दे और हमारी दुआओं पे कुन फरमा दे, हमारी तमाम नेक हाजात और को पूरा कर दे। जिस मकसद के लिए, जिस मकसद और जिस हाजत के लिए मेरी कोई बहन बेटी जो वजीफ़ा करती है, भाई वजीफ़ा करते हैं, अल्लाह ताला उनकी सारी हाजतों को पूरा करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें, जैसे मैं सबको अपनी दुआओं में याद रखती हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करेंगे। इंशाअल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।